अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सबके नज़र। T9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। मैनिफेस्टो के बाद तेलंगाना भवन में मीर इनायत अली बाखरी कॉन्टेस्टेड एमएलए बहादुरपुरा और साबिका सेटविन चेयरमैन। उन्होंने आज कहा, कल रेवंत रेड्डी के बयान को देखकर जिस तरीके से 25 सीट बीआरएस को दिए जाएंगे, 6 सीट एमआईएम को दिए जाएंगे और 3 सीट में बीजेपी और दीगर जमातें बांट लें, इसी को मद्देनज़र रखते हुए इनायत अली बाखरी ने एक अच्छा फ्री सजेशन रेवंत रेड्डी को दिया है कि आशा हॉस्पिटल जाकर वो अपने दिमाग का इलाज कराएं, क्योंकि डिप्रेशन इतना हो गया है कि इन्हों ही खुद इख्तियार कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी बना लिया और हलफ भी ले लिया। 9 तारीख के दिन जो है इनकी जो है मीटिंग भी कंप्लीट हो गई। आइए देखते हैं मीर इनायत अली बाखरी की तेलंगाना भवन से ये खुसूसी रिपोर्ट रशीद खादरी। जैसे आप तमाम देख रहे हैं, बीआरएस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। सीएम अलीगढ़ के चंद्रशेखर राव जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना है, पिछले 10 सालों में आपने देखा जिस तेज़ी से तेलंगाना का डेवलपमेंट और यहाँ की तरक्की और यहाँ पर जो स्कीमों को इम्प्लीमेंट किया गया, इनको देखते हुए हाल ही में कांग्रेस ने अपने 6 मैनिफेस्टो का ऐलान किया था, जो ऐसा दिख रहा था सूरज को चिराग बताना। मैं उसी वक्त तमाम बीआरएस के लीडर्स और खुसूसन तेलंगाना में रहने वाले 4 करोड़ आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप ज़रा गौर कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में जो स्कीमें नाफिज नहीं हैं, कांग्रेस के कई स्टेट्स जहां पर रूलिंग में हैं, जहां पर बीजेपी रूलिंग में है, जहां पर दूसरे पार्टियां रूलिंग में हैं, वहां पर तेलंगाना जैसी कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर भूखमरी के शिकार पर कोई शख्स नहीं मरता, क्योंकि यहाँ पर सुबह 12 बजे का खाना मिलता है, फ्री चावल मिलता है और खेती बाड़ी करने वाले किसानों को सालाना बीज के लिए पैसा मिलता है, साल में 2 मरतबा पेंशन्स यहाँ पर दिए गए, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीम दी गई, बच्चों को पढ़ाई के लिए 1,90,000 बच्चों की पढ़ाई आज हो रही है। जो कल तेलंगाना का जब शुरू हुआ था, जो 4th क्लास में हुए थे, आज वो इंटर सेकेंडरी क्लास कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में जाएंगे ये साल अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम तेज़ी जो है, जो स्कीमात आए हैं, पूरी वर्ल्ड के एप्पल जैसी कंपनी तेलंगाना में आई है, पूरे बेंगलुरु से तमाम कंपनियां शिफ्ट होकर हैदराबाद आ रहे हैं। ये तरक्की और ब्रिजेस का जो जाल बिछा है वो तमाम आप जानते हैं। 1-2 काम नहीं बल्कि इस तेज़ी से बढ़ा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल तेलंगाना का बन चुका है। उसके बाद कर्नाटक का नाम लेकर आने वाली कांग्रेस, जो यहाँ पर 50 साल राज करके कुछ नहीं कर सकी, आज वो लोग दावा कर रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे। आज का मैनिफेस्टो केसीआर साहब ने वजीफे को 5,000 करते हुए तमाम लोगों को खुश किया। ऋतु को बड़ा पैसा बढ़ाने की बात की गई और हर स्कीम को दुगना करने के लिए हैदराबाद के लिए 1 लाख घरों का बनाने का जो फिर से एक प्रोग्राम ऐलान किया, 1 लाख घर दूंगा इलेक्शन के बाद। तो ये तमाम चीज़ों को मैं समझता हूँ कोई पार्टी बीट नहीं कर सकती और आने वाले वक्त में हमें यकीन है कि पहले से ज़्यादा सीट्स बीआरएस को आएंगे और केसीआर तीसरी मरतबा के वास्ते चीफ मिनिस्टर रहेंगे। जैसा कि के चंद्रशेखर राव साहब जो है तेलंगाना हुकूमत आने से कबल कहा था कि 12% रिजर्वेशन देंगे, उस पर जो है अमल हमारी नहीं हुई अभी तक के। और अभी जो है जो स्कीम जो है बता रहे हैं कि कर्नाटक में ख़वातीन के लिए जो है आरटीसी फ्री की कर दी गई है। क्या जो है ये हो पाएगा यहाँ पे तेलंगाना में, या फिर कांग्रेस को देखकर कॉपी करेंगे बीआरएस? केसीआर साहब खाली कांग्रेस की तरह मैनिफेस्टो में रखकर भूलने वाली चीज़ का नाम नहीं है। केसीआर साहब ही द मैन ऑफ वर्ड, जो बोलते हैं वो करते हैं। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम उन्होंने ऐलान नहीं किया था, उन्होंने दिया। पेंशन की स्कीम का बढ़ावे की बात नहीं की थी, उसको बढ़ाया। हैदराबाद के डेवलपमेंट से लेकर डबल बेडरूम स्कीम कहीं भी
ये बताया नहीं गया था कि ये देंगे, मगर उसके बावजूद आवाम में दिया गया। और आइंदा भी ये 5,000 से लेकर जो स्कीम देने की बात कही और रही बात 12% रिजर्वेशन आने वाले टाइम के ऊपर, जिस तरह बीजेपी गुजरात को मॉडल बनाकर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज करने की कोशिश की और कर रही है, उसी तरह हम तेलंगाना को मॉडल बताकर भारत राष्ट्र समिति बनाकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आने वाले वक्त में ये प्राइम मिनिस्टर रहेगा और बराबर मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन मिलेगा। लोग कहते हैं कि किस तरह पॉसिबल है। आप ही जानते हैं जब तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था, यही कांग्रेस, यही तेलुगु देशम, यही तमाम CPI CPM तमाम जाते हद दिए गए कि हमारी इलाके की जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम भी कहती है कि तेलंगाना होने वाला नहीं है, ये होगा नहीं। आपने देखते रहा 14 साल की जद्दोजहद के बाद KCR ने तेलंगाना लाया और तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाया। उसी तरह से आज फिर कह रहे हैं हम कि KCR जो कहते हुए हैं वो कर दिखाते हैं। मुसलमानों को बराबर 12% रिजर्वेशन मिलेगा, पार्लियामेंट से मिलेगा, क्योंकि उन्होंने रिकमेंड करके भिजाए हैं। आज पार्लियामेंट हाथ में नहीं आने वाले वक्त में, जिस दिन पार्लियामेंट हमारे हाथ को आएगा, जरूर 12% देंगे। जैसा कि TPCC चेयरमैन रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने ऐसा ऐलान किया है कि 25 सीट्स जो है BRS को दिए जाएंगे, 6 सीट MIM को दिए जा रहे हैं और 3 सीटों में जो है BJP और अदर्स जो है इसमें तकसीम कर लेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है और आप कितने सीट्स लाने वाले हैं? मैं रेवंत रेड्डी साहब को मैं एक मुफ्त में मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि बंजारा हिल पे एक आशा अस्पताल बोल की है जहाँ पर मेंटली प्रेशर में आए सो लोगों का इलाज होता है और खुसूसन काफ़ी बड़े लोग आते हैं। वो दवाखाने का इलाज इसलिए बता रहा हूँ कि गोलियों की सख्त ज़रूरत है उनको, क्योंकि एक शख्स आवाम में अभी ना कांग्रेस गई, ना BJP गई, ना TRS गई, हमारी हुकूमत है। आप तमाम जानते हैं, मगर इतनी बड़ी बड़ी बातें कभी KCR ने नहीं की। उन्हें तो हद ही हो गई कि अपनी तारीख का भी ऐलान कर दिया उन्होंने कि कब शपथ लेंगे, कब पार्टी को आएगा। ये जो मुंगेरी लाल के सपने में अक्सर वो बेसर ऐसा जो होता है, मुंगेरी लाल के सपने हैं। पहले मैं बताता हूँ कि उनकी डर और खौफ की हालत ये है। आप तमाम जानते हैं कि पुराने शहर से मुसलमानों को टिकट देने से कतराए गए, पूरे नॉन माइनॉरिटीज़ को वहाँ से टिकट दिया गया और आज मुसलमान धरने पे उतर आए, क्योंकि अभी पावर में नहीं आए। तो ये शुरू कर मुसलमानों के साथ, अगर इन्होंने पावर में आएंगे तो क्या शुरू करेंगे, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। मैं मुसलमान भाइयों से मैं मशवरा दे रहा हूँ आपको, इनको लेके जाइए, वहाँ इलाज कराइए, आशा अस्पताल की गोलियाँ खिलाइए, ताकि आप लोगों को हुकूक मिल सके। नहीं तो आप तमाम के तमाम BRS में आइए, फिर से एक मुत्तहदा तौर पे जद्दोजहद करके मुसलमानों को इस माशियत में, बुरी माशियत में फंसे मुसलमानों को आगे लाएंगे। अपने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट से लेकर तमाम चीज़ दिलाने का काम करेंगे। मुत्तहदा तौर पर अगर एक ही जमात में हम रहे तो हम अपने हक पाने में आसानी होगी, हमारे भी हाथ बन के मजबूत हो सकते हैं। मैं मशवरा दूंगा कि आने वाले फिर 5 साल आली जनाब के चंद्रशेखर राव वज़ीर आला तेलंगाना रियासत, वो फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे और अपने प्रोग्राम्स करेंगे। और यहाँ पर जो खुशहाली पिछले 10 साल में मुसलमान, हिंदू मुसलमान यहाँ पर मुत्तहदा मिलजुल के गंगा जमनी तहजीब में चल रहे हैं, इसको बढ़ावा देकर पूरे मुल्क में ये अमन व आमान अगर लाना है, आपको भाईचारे की लाना है, तो फिर से KCR साहब को CM से PM बनाना है। ये सोच के मुसलमानों को आगे आना है। शुक्रिया।